बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सियाल, आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ मेरे साथ व्यूअर्स ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मेरी स्पेशल दुआ होती है और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी जो व्यूवरशिप है और क्लाइंट्स जितने मेरे ज़्यादा ओवरसीज़ है और मैं उनके लिए दुआ स्पेशल करता हूँ। प्रदेश में रहना बहुत मुश्किल है, तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आज हम 9 प्रिज्म के ऊपर डिस्कस करेंगे। फेज 7 को डिटेल डिस्कस किया, बल्कि उसके ऊपर 2 वीडियोस में लगा चुका हूँ। आपको मैकडोनल्ड पिक दिखाया और इसके अलावा वहाँ पे प्लॉट्स के बारे में भी आपको मैप के ऊपर ब्रीफ किया। इंशाल्लाह एक पोर्शन उसका रहता है एस ब्लॉक की साइड, तो वो भी हम इंशाल्लाह कैप्चर करेंगे, थोड़ा मौसम जैसे इजाज़त देगा। 9 प्रिज्म के अंदर क्या सूरत हाल है इस वक्त, क्या रेट्स वहाँ पे चल रहे हैं, किस कैटेगरी में काम हो रहा है। और फाइज जो नई बेल्ट हुई थी उनकी बड़ी अच्छी लोकेशन निकली, बहुत अच्छे लोगों को प्रॉफिट है उसके अंदर। कमर्शियल जो सेक्टर्स के अंदर इस दफ़ा निकले उनमें भी प्रॉफिट है, किसी को नुकसान नहीं वहाँ पे। जो रेजिडेंशियल जोन है, हम जिस तरह मैं पहले बात करता था फेज 6, 7 और 8 जो है वो जो जोन बनता है, इसी तरह आगे जो फ्यूचर में बन रहा है जोन वो हमारा बन रहा है 9 और 10। 9 और 10 की लैंड बिल्कुल इकट्ठी है। काफ़ी दोस्त 10 के बारे में पूछते हैं, तो 9 के नीचे एन ब्लॉक जो ब्लॉक है, एन ब्लॉक है, एम ब्लॉक है, एल ब्लॉक है, के ब्लॉक है। इसके डीप में अगर आप जाते हैं हडियारा ड्रेन क्रॉस करके, तो वहाँ पे आप 10 की लैंड है, वहाँ पे डीएचए ने काफ़ी लैंड परचेज कर ली है, अब डीएचए के कब्जा में भी है। वहाँ पे फाइल्स हम बेच रहे हैं, 5 मरला, 10 मरला, 1 केनाल, 2 केनाल कमर्शियल। तो वहाँ पे भी क्यूरीज, आपको पता है मेरी आती रहती वीडियोज़, तो नंबर साथ में मेरा दिया होता है 032288888429, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हो। नए देखने वाले से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्रेश अपडेट्स रिलेटेड टू रियल एस्टेट आती रहें। वहाँ पे हमने देखना है कि 5 मरला में क्या सूरत हाल है। 5 मरला में बेहतरीन वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है। अगर 5 की बात करें तो 64 की ब्रैकेट में, और 65 टू 70 बिटवीन आपको वहाँ पे प्लॉट भी मिल जाता है 5 मरले का, लो लोकेशन का। अगर हम 10 मरला की फाइल की बात करें तो वहाँ पे रेट है 120 की ब्रैकेट में। तो अगर हम प्लॉट की बात करें तो वहाँ पे आपको प्लॉट भी लो लोकेशन का 120 की ब्रैकेट में मिल जाता है। लेकिन टॉप कैटेगरी में 175 तक 10 मरला का रेट है एल ब्लॉक वगैरह में, के में। अगर हम एफ और सी में आते हैं, आर में आते हैं, तो वहाँ पे 185 की ब्रैकेट का रेट है। टॉप कैटेगरी 10 मरला की बात कर रहा हूँ। 5 मरला की अगर हम लो कैटेगरी की बात करें तो 65, और टॉप कैटेगरी की बात करें तो 125 का रेट चल रहा है। 125 पोजेशन प्लॉट आर ब्लॉक के अंदर आपको मिलेगा। 115 की ब्रैकेट में आपको के ब्लॉक के अंदर प्लॉट मिलेगा। अगर हम 5 मरला की बात करें, अगर हम कनाल के ऊपर बात करें तो कनाल क्योंकि मैक्सिमम वहाँ पे कैटेगरी है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ए ब्लॉक से लेकर एल के तक सारी कनाल की कैटेगरी। जे ब्लॉक में नहीं है कनाल, बाकी सारे कनाल मिक्स है बीच में। तो कनाल हमें 175 से मिलना शुरू हो जाता है, जो कि 185 की फाइल के रेट है। मीन्स के 185 वाली फाइल का रिस्क है कि आपको अच्छी जगह पे मिल सकता है, लो पे मिल सकता है, बट जो आप प्लॉट अभी लेंगे 175 और 85 की बिटवीन, वो प्लॉट आपको एग्जैक्टली मिलेगा लोकल लोकेशन के ऊपर। कुछ ऑफ ग्राउंड प्लॉट आपको मिलेंगे, कुछ बाउंड्री के ऊपर विलेज के साथ मिलेंगे। अब हमने देखना ये कि आया क्या सूरत हाल है कि हम किस कैटेगरी में जाएं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारे पास 2.5 करोड़ का बजट है इस वक्त कनाल के अंदर, तो हम बेहतरीन खूबसूरत प्लाट जो कि 3.25 करोड़ वाला था वो मिल जाएगा। यानी कि हम अगर सवाल करते हैं कि प्रिज्म के अंदर करेक्शंस कितनी आई है, तो प्रिज्म में मैं समझता हूँ कि करेक्शन जो है वो 25 से 35 लाख रुपए की करेक्शन आई है, और ये बड़ी ज़बरदस्त है परचेज़र के लिए। ये वक्त है परचेज़र के लिए। 7 में काफ़ी लोगों ने कहा कि ये बड़ा रेट दे चुका है 2.5 करोड़, 2.25 करोड़, लेकिन वहाँ पे अब 3.5 और 4 की बातें होती हैं। मैं अगले दिन भी बात कर रहा था कि 7 में 2025-26 में आपको वहाँ पे 4-25 तक आप ये कह सकते हैं कि 4 करोड़ का प्लॉट नहीं मिलेगा, बेशक मार्केट किसी भी कंडीशन में रहेगी। और उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में पीटीआई की आई, हो सकता है वफाक में भी मामला अब इलेक्शन की तरफ जाते हैं, तो फ्यूचर हम देख रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर का बेहतर होगा। लेकिन दबाव में मार्केट, साल 1.5 साल मार्केट दबाव में रहेगी। इसके दबाव में रहने के बावजूद कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे हम इन्वेस्टमेंट करके सेफ साइड हो सकते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट ख़राब नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि फेज़ 9-10 इस वक्त आइडियल है कि आप 9 प्रिज्म में प्लॉट लें या 10 में फाइल लें, जो कि बहुत मुनासिब है 10 की फाइल, तो आपको वहाँ पे फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये देखना होता है, कुछ सेक्टर में, अब मुझे 20 साल हो गए सेक्टर को डील करते हुए, मैं एक सवाल आप लोगों से भी पूछता हूँ और काफ़ी दोस्त मेरे से सवाल पूछते हैं। मैच चल रहा है शाम, ओके।
कभी इसको प्रॉब्लम हो जाता, फिर वॉइस नहीं आती, तो मेरी मेहनत सारी ज़ाया हो जाती जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ। तो मसला ये है कि काफ़ी दोस्त पूछते हैं हमसे कि भाई हमें कब तक फ़ायदा होगा। मैं हमेशा से कहता हूँ, मुझे 20 साल हो गए, मैं 20 साल की उम्र में आया था रियल एस्टेट सेक्टर में, और 20 साल मुझे हो गए, 40 साल उम्र है अभी मेरी। तो मैं इस एक्सपीरियंस की बेस पे आपको बता सकता हूँ कि रियल एस्टेट सेक्टर हमेशा 3 साल का प्रोग्राम होता है मिनिमम, और 4 साल का प्रोग्राम मैक्सिमम। बाकी जो प्रोग्राम है, अगर आप बहुत ज़्यादा होल्ड करते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट आ सकता है, अगर आप कम होल्ड करते हैं तो आपको कम प्रॉफिट आएगा। वो मुझे एक याद आ गया जुमला, इसलिए कि वो जब कम बारिश होता है तो कम पानी आता है, और जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। ये वही बात है कि जितना कम टाइम आप रखेंगे आपको प्रॉफिट कम आएगा, जितना ज़्यादा टाइम आप होल्ड रखेंगे उतना ही प्रॉफिट आपको ज़्यादा आएगा। हमें देखना है कि आया हमारा अब हमने परचेज़ की 127 की, 30 की, 10 की फ़ाइल, अभी वो 114-15 की ब्रैकेट में एफिडेविट है, तो 15 लाख का लेस किया उसने। नुकसान की अब ये है कि वो फ़ौरन तो आपको नुकसान लगेगा, लेकिन जिसको भी मैंने फ़ाइल परचेज़ करवाई है, मैंने उसको कहा था कि अगर आप 3 साल से 4 साल होल्ड करने की पोजीशन में है तो आप इस फाइल में जाएँ, क्योंकि हमने देखना है कि आप 2026 में कहाँ पे खड़े हैं। मेरा ये मकसद नहीं कि आज रेट क्या है, ये भाव ताव तो वो जिनसों के होते हैं, मुख्तलिफ एटम्स के होते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में जो ये रेट चेंज होते हैं, ये तो काफ़ी टाइम लगता है। हाँ, कभी फास्ट टाइम होता है, जिस तरह के ये 2020 और 22 तक आपने देखा, 2.5 साल में काम बहुत, जिनके 2 साल परफेक्ट आप कह सकते हैं कि बहुत फास्ट काम हुआ। इस काम का मुकाबला, या इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे नहीं ले सकते कि कंटिन्यू रियल एस्टेट सेक्टर इसी तरह परफॉर्म करेगा कि हमने 6 महीने में हमें कितना प्रॉफिट आया, 8 महीने में कितना प्रॉफिट आया। हमने जो आपको चीज़, मैंने जो खासकर बतानी, मुझे लोगों का नहीं पता कि मैं जो तजवीज़ आपको कर रहा हूँ, जो आपको 10 में लेके जा रहा हूँ या प्रिज्म में लेके जा रहा हूँ, ये 2 साल से 3 साल का प्रोजेक्ट है। 2 से 3 साल में आपको फेज 10 के अंदर 3 करोड़ से नीचे ये फाइल जो प्लाट में कन्वर्ट होगी तो वो नहीं मिलेगी। ये मैं आपको गारंटेड कह रहा हूँ, 2026 तक आपको ये फाइल 3 करोड़ से नीचे नहीं मिलेगी। 2026 तक आपको कोई भी प्लाट 9 प्रिज्म के अंदर 4 करोड़ से नीचे नहीं मिलेगा। 2025 तक आपको 7 के अंदर 4 करोड़ से नीचे प्लाट बहुत मुश्किल है, कनाल का प्लाट आपको मिले। इसी तरह फेज 8 में अगर आप देखते हैं तो फेज 8 में 5 करोड़ से नीचे प्लाट नहीं मिलेगा आगे जाके। आईवी ग्रीन की अगर बात करते हैं तो आईवी ग्रीन में घर काफ़ी बनना शुरू हो गया, वहाँ पे भी रेट तब्दील होंगे, काफ़ी बेहतरीन वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट फ़ायदा देगी। यानी कि हम मिला जुला अगर प्रिज्म से कंपेयर करते हुए 6-7 में हम आए, 8 में गए, आईवी ग्रीन में गए, इधर हम 10 में लेके गए, तो ये आपको पूरा खाका मैंने बना के दिया है कि आया हम किस जगह पे कितनी इन्वेस्टमेंट किस टाइम तक रख सकते हैं। अगर कोई कहे कि भाई ये अभी मैं फाइल परचेज कर रहा हूँ 6 महीने में, 3 महीने में क्या होगा, तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि नुकसान भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकती है, जिस तरह क्वेटा। अब क्वेटा की जो अर्ली बर्ड की फाइल जो ऊपर गई थी वो भी नीचे आना शुरू हो गई हैं, यानी कि जो प्लॉट निकले थे। क्वेटा को फिलहाल बुरानी सूरत हाल है, अल्लाह ताला करे उसके लिए अच्छा हो। काफ़ी दोस्तों की, काफ़ी लोगों की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। मैं तो चाहता हूँ कि वो वहाँ से बेहतर हो, बेहतरीन उनको फ़ायदा हो। लेकिन मैं 10 हमेशा से, अब वहाँ 1.5 करोड़ पे चली गई फाइल, 27 से लेकर 145 तक क्वेटा गया। जो 10 था, 10 और उसको कंपेयर अगर करें, 10 जो था वहाँ पे था कि 54 से 42 से चला, 54 पे आया, 75। इनके अब मिच्योर इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट की बेस को अगर देखें तो 10 ने 15 लाख रुपए रेट रिवर्स किया, और आपका क्वेटा 75 लाख रुपए रिवर्स कर चुका है। क्वेटा में अभी भी शोर नहीं कि जो 80 लाख 85 की फाइल ट्रेड हो रही है, आया वो इसी रेट के ऊपर रहेगी, और 10 कितना, 10 मैक्सिमम 5 लाख नीचे आ जाएगा। लेकिन ये इसका पता ही नहीं होता कि दोपहर में क्या है, शाम में क्या है। तो हमेशा रिकमेंड मैं करता हूँ कि आप फेज 10 के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, फ्यूचर में इंशाल्लाह उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। अभी मिच्योर इन्वेस्टमेंट या एंड यूज़र के तौर पे अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो फेज 9 प्रिज्म की लोकेशन बहुत बेहतरीन है, वहाँ पे आप प्लॉट लें, घर बनाएं, आपको अप्रोचेस बहुत अच्छी मिलेंगी, रिंग रोड की मिलेंगी, अंदर उसकी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो अंदर फैसिलिटेट करेगा डीएचए डेवलपमेंट के हवाले से भी, और जो प्रोजेक्ट वहाँ पे लगे हैं वो भी बेहतरीन होंगे इंशाल्लाह। डीएचए लाहौर की हिस्ट्री है कि आपको एक बेहतरीन प्रोजेक्ट डिलीवर करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आप आएँ, फेज़ 10 के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, फेज़ 13 के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, वो भी आपको इंशाल्लाह नुकसान नहीं देगा। और 9 प्रिज्म के अंदर आप प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करें, और एंड यूज़र को फेज़ 7 में भी अगर घरों के अंदर घर बनाना चाहता है तो 7 भी आइडियल है। तो आज काफ़ी मिला जुला हमने आपको रिव्यू दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम डिटेल जाके ऑन ग्राउंड 9 प्रिज्म की बनाएंगे और मुल्तान के ऊपर आपको बताएंगे। आज के लिए इजाज़त, मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।